नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेएमएम 28 महीने के सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर कायम, कहा उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। दिल्ली गैंगरेप की शिकार छात्रा की मौत से शहर मर्माहत, विभिन्न संगठनों ने बलात्कारियों को फांसी और महिलाओं की सुरक्षा की उठाई मांग। और शहर में 500 रुपए के 70 जाली नोट पकड़ाए, 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं जेएमएम विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर कायम है। फैसला बीजेपी को लेना है, सरकार को अस्थिर करने का जेएमएम का कोई इरादा नहीं है। मौलाना अरशदुल कादरी के सालाना उर्स में शामिल होने आज शहर प्रवास पर आए हेमंत सोरेन ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि 28 महीने की सरकार चलाने के मुद्दे पर जो बातें हुई हैं उसे भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और माननीय गुरुजी ने जो 28 महीने की बात कही, ये भी बहुत पुरानी है। जिस तरीके से सीडी को पुराना कहा गया, फर्जी कहा गया, बहुत सारी बातें, अब तो चीजें स्पष्ट होंगी समय के अनुरूप। और 28 महीने हमारे अध्यक्ष जी का कहा हुआ है, ये उनकी बातों के साथ, उनके इस मुद्दे के साथ हम लोग हैं, पार्टी के सभी लोग हैं। अब क्या हुई है नहीं हुई है, इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आज आप लोगों के माध्यम से राज्य को अस्थिर करने की जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, ऐसे पूरी मीडिया में आई है, पूरी अखबारों में है। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिसके घर शीशे के हों उनको दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। आदरणीय गुरुजी का सत्ता किन वजहों से गया स्पष्ट है। कोई नीति सिद्धांत नहीं, जहां सत्ता की नजर आई सारी नैतिकता एक तरफ और सत्ता पर लोग काबिज हुए। मैं इतनी ही बातों को कहना चाहूंगा। बातें बहुत है और मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से बातों को मैं नहीं रखना चाहता। और जो बातें हैं, हम लोगों ने विधायक दल की बैठक में जो निर्णय हुए हैं, जो जन आकांक्षा है, जो यहाँ के लोगों की जरूरतें हैं, जो यहाँ के आम नागरिकों की मांग है, स्थानीयता, पलायन, विस्थापन और अन्य मुद्दे, अल्पसंख्यकों की मांग को लेकर ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम, भाजपा और आजसू गठबंधन की चल रही सरकार में समन्वय का घोर अभाव है, जिससे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत पहले अवगत करा दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को अस्थिर करने का जेएमएम का कोई इरादा नहीं है, इस बारे में भाजपा को भी सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जन भावना का ख्याल करते हुए उनकी पार्टी चुनाव और उपचुनाव का सामना करने में पीछे नहीं hटेगी। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार में रहकर कोई दल अपने एजेंडों पर काम करे। ऐसे जनहित और राज्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तो हम नजरअंदाज नहीं होने देना चाहते। सरकार बनने के तुरंत बाद से ही, ना कि मुख्यमंत्री जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस बात से अवगत कराया है कि राज्य में चल रही गठबंधन सरकार में समन्वय का घोर अभाव चल रहा है, जिसको लेकर भविष्य में हो सकता है कोई ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो जाए जिसमें सरकार किसी कठिनाई में पड़े। तो क्या अभी आज उसी अनुरूप अगर मुझे सरकार को अस्थिर ही हमें करना होता
तो आज से 4-5 महीना पहले ताज़ा जो समन्वय समिति के सदस्य विजय सिंह जी एक पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया और हम लोग चुपचाप बैठे कि मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। 4 महीना 5 महीना बीतने के बाद उस पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया। तो निश्चित रूप से सरकार में सभी दल को इस बात को जानना चाहिए कि सरकार एक गठबंधन सरकार के साथ चल रही है और सबकी भावनाएं हैं। बातों को तालमेल करने के लिए समन्वय समिति बनाई गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी विगत मैं लगभग इस मुद्दे को लेकर साल भर से ऊपर से अधिक समय से मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी मैंने इस बात को कहा है भारतीय जनता पार्टी के कि राज्य में समन्वय की घोर अभाव है। उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली गैंगरेप की शिकार छात्रा की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को विधि व्यवस्था का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली के लिए ये सबब नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए सबब है। निश्चित रूप से इस विषय पर राज्यों को अपने तरीके से मजबूत कानून, मजबूत विधि व्यवस्था, विशेषकर महिलाओं से संबंधित चीजें जो उनको और सुरक्षित कर सके और अपने आप जीवन निर्भय तरीके से अपना जीवन व्यापन कर सके और केंद्र को भी इसके लिए पूरे देशव्यापी में मजबूत कानून लाते हुए उसको एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इससे पूर्व हेमंत सोरेन ने धटकेदी मदरसा फैजलुम में मौलाना अरशदुल कादरी की मजार पर चादर पोशी की। ज्यादा फैले मत पीछे से पकड़े ना, इधर 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 जट से इधर 1 मिनट उनको फूल दीजिए ना, जट से इधर जट से दादा। दिल्ली गैंगरेप की शिकार छात्रा की मौत से पूरा शहर मर्माहत है। विभिन्न संगठनों के लोगों ने आज सड़क पर उतरकर बलात्कारियों को फांसी देने एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की आवाज बुलंद की। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के प्रतीक पुतले को फांसी पर लटकाया। सतनाम सिंह गंभीर ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि बलात्कारियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। बलात्कारियों को फांसी देनी होगी, बलात्कारियों को फांसी देनी होगी। सिटीजन फेडरेशन के बैनर तले समाज का सिख समाज सड़कों पर उतरा है और सरकार से लगातार मांग की जा रही है बलात्कार का जो है बलात्कार की सजा फांसी होनी चाहिए। जितने भी बलात्कारी हैं उनको फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए और संविधान में संशोधन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर जल्दी मुकदमा चलाकर जो बलात्कारी हैं उनको तुरंत जो है जल्द से जल्द 1 महीने 2 महीने के अंदर बलात्कारियों को वैसी दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए। जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में छात्राओं के अलावा डॉक्टर शुक्ला मोहंती और कई टीचर भी शामिल थी। छात्रा की मौत पर शोक जाहिर करते हुए एक टीचर ने कहा कि यह घटना देश के लिए शर्मनाक है। बलात्कारियों को सख्त सजा देते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। कपड़े नहीं, सोच बदलो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई मिलता नहीं है इसलिए वो जबरदस्ती करता है, तो इज्जत तो उस आदमी की गई ना। इसीलिए आज के बाद हम लोग कभी किसी लड़की को नहीं बोलेंगे। लड़की को बताया जाए कि इज्जत लड़की की नहीं जाती है। आप लोग पुरुष वर्ग से, आप लोग मीडिया में है, आप लोग ये प्रचार कीजिए कि पुरुष की इज्जत जाती है, क्योंकि वही पुरुष ऐसा करता है जो किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को तन और मन से जीत नहीं सकता है, उसके बस में नहीं होती है, तो उसके पास अंतिम हथियार बचता है, उसका मतलब रेप करना।
उसके शरीर से खिलवाड़ करना, तो इसमें इज्जत औरत की कहाँ गई? इज्जत तो उस पुरुष की गई ना, क्योंकि उसे कोई महिला मिली ही नहीं, वो लड़की को नहीं हथिया सका, इसलिए उसने ऐसा किया। और लड़की को ये सोचना चाहिए जैसे किसी बेटे पर गोली चलता है उसकी हत्या हो गई, वैसे लड़की मर गई, इज्जत नहीं गई। इज्जत पुरुष की जाती है, महिला की नहीं। बस PUCL के लोगों ने DC को ज्ञापन सौंपकर शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की। PUCL के जिला महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने दिल्ली गैंगरेप की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि बलात्कारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में एक कानून का बंदी किया जाए, जैसे जमशेदपुर में जो हिप टीचिंग और रेप हो रहा, उसका जल्द से जल्द उसका एक्शन लिया जाए और उसको पनिश किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि FIR इमीडिएट लिया जाए। हम लोग SSP से मिल के आए हैं। महिला समन्वय समिति ने भी उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। समिति की अंजलि बोस और मिताली दास ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दोषियों को शीघ्र कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य कई मांगे भी रखी है। उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए थे कि सारे स्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसको जल्दी से सुनवाई हो और हमारा महिला पोषण को दुरुस्त करना है। सारे कॉलेज में शिकायत पट्टी रखना है और यहाँ पर बस स्कूल छुट्टी होता है कॉलेज बस में वक्त विजिट करने के लिए हम लोग पुलिस मांगे हैं। हमारे फॉर्म में रहे और हर जगह पुलिस का प्रशासन इतना स्ट्रांग रहे कि हर एक के लिए हमेशा वो प्रोटेक्शन का व्यवस्था करे। हम यही चाहते हैं। यादव समाज ने यूपी की तर्ज पर महिला सुरक्षा दल का गठन किया है। इस मुद्दे पर जुबली पार्क में एक बैठक हुई। विजय यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह संगठन तैयार किया गया है। महिलाओं की मान सम्मान के लिए, देश की उन्नति के लिए, समाज का विकास के लिए हमारा साथ दे, हमारे साथ आए और हम लोग महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए इस दल को मजबूत करें। और हमारा दल जनवरी भर जहाँ जहाँ भी पिकनिक हो रहा है, जहाँ भी सार्वजनिक प्लेस है, वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे, देखेंगे, उदंड और उच्चकित तत्वों से उनको बचाने का काम करेंगे और वैसे तत्वों को पकड़ करके उनके ससुराल जहाँ उनका जगह है, वो तत्व जो जेल ही उनका ससुराल होता है और उनका जगह जेल होता है, उनकी बाइज्जत बारात निकाल के हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। जिला पुलिस ने परसुडी में 500 रुपए के 70 जाली नोट जब्त करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक बाइक भी जब्त की गई है। जाली नोट के साथ पकड़ाए दोनों के नाम मोहम्मद अताउल्ला और नारायण महाकुड है, जो कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर के रहने वाले बताए जाते हैं। SSP अखिलेश झा ने आज पत्रकारों को घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अताउल्ला को वाहन चेकिंग के दौरान परसुडी में संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिसके पास तलाशी के दौरान 500 रुपए के 50 जाली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर नारायण महाकुड को उसके घर से पकड़ा गया। तलाशी में उसके घर से 500 रुपए के 20 जाली नोट बरामद किए गए। ये दोनों जाली नोट मामले में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। उसी चेकिंग के दौरान एक संदेहास्पद हालत में एक व्यक्ति मोहम्मद अताउल्ला को परसुडी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे जब उनकी तलाशी ली गई तो 500 रुपीज़ के कुल 50 नोट उनके पास से बरामद हुआ। जब उनसे पूछताछ की गई और जांच नोट का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये सारे नोट जाली हैं। फिर उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ये जाली नोट ये नारायण महाकुड जो हल्दी पोखर के हैं उनके पास से इनको मिला है। नारायण महाकुड के घर पे छापेमारी की गई तो 500 रुपये के 20 नोट वहां से भी बरामद किया गया। साथ ही साथ ठगी करने के लिए अलग से उन्होंने नोटों का बंडल भी बनाया हुआ था। दोनों ये जो अभियुक्त हैं मोहम्मद अताउल्ला एवं नारायण महाकुड पूर्व में जेल जा चुके हैं। नारायण महाकुड बागबेरा थाना से जाली नोट के ही केस में जेल गए हैं और मोहम्मद अताउल्ला पूर्व में जाली नोट के कांड में मुसाबनी में जेल गए हैं। इनके जो सप्लायर्स हैं उनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। सप्लायर्स जो इन्होंने नाम बताया है उड़ीसा के गिरोह से इन्होंने अपना संपर्क बताया है। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी हम लोगों को बरामद हुई है जिसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा पलामू प्रमंडल को छोड़ राज्य के सभी भूइयां समाज के लोगों को CNT एक्ट से अलग कर पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किए जाने के खिलाफ भूइयां जाति के लोग सड़क पर उतरे। जमशेदपुर के इस समाज के लोगों ने सरकार के फैसले के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।
अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति के बैनर तले आयोजित आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री एवं जेवीएम नेता दुलाल भूया कर रहे थे। इस आंदोलन में दलगत भावना से उठकर भूया समाज के तमाम लोग शामिल हुए। दुलाल भूया ने भू राजस्व मंत्री मथुरा महतो के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि मथुरा महतो ने पलामू प्रमंडल को छोड़ राज्य के भूया समाज के लोगों को CNT एक्ट से बाहर कर राज्य में दोहरा कानून लागू करने का प्रयास किया है। इस मामले को राज्यपाल को गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा 8 जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना, फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए इस मुद्दे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। अर्जुन मुंडा के सरकार के मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने भूमि सुधार विभाग से एक नोटिफिकेशन निकाला और वो नोटिफिकेशन में भूया जाति को CNT एक्ट से हटा दिया गया। पूरा ये 4 कमिश्नरी में हम लोगों को पिछड़ी में किया है और पलामू को CNT एक्ट में रख दिया है। ये 2 तरह का नोटिफिकेशन एक प्रदेश में, ये कहां से न्याय संगत है? इसी के खिलाफ में हम लोग पूरा आज झारखंड के प्रदेश में जिला मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में नो पार्किंग जोन से टेम्पो का परिचालन ठप किए जाने को लेकर जदयू नेता डॉक्टर पवन पांडे के नेतृत्व में दर्जनों टेम्पो चालकों ने आज ट्रैफिक DSP के खिलाफ DC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल झारखंड टेम्पो चालक संघर्ष यूनियन के लोग ट्रैफिक DSP के खिलाफ नारे लगा रहे थे। डॉक्टर पवन पांडे ने सवालिया लहजे में कहा कि जब शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है तो 18,000 टेम्पो चालकों का परिचालन कहां से होगा। ट्रैफिक DSP नो पार्किंग जोन से टेम्पो का परिचालन बंद कराकर टेम्पो चालकों पर ज्यादती कर रहे हैं। ट्रैफिक DSP को टेम्पो चालकों की रोजी रोटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। DSP द्वारा हम लोग इसी संबंध में आए हैं कि इस शहर में उतने टेम्पुओं को चलने की व्यवस्था पार्किंग से जब है नहीं तो नो पार्किंग वालों को रोका कैसे गया, जबकि ये लोग कई सालों से इज्जत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन ये बीच बीच में देखा जाता है कि जब भी कोई नया यातायात DSP आते हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं और रोक देते हैं। हम लोग ये मांग करने आए हैं कि या तो सबको चलने दिया जाए या फिर सबको रोक दिया जाए। जिसको और जमशेदपुर हार्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा टाटा स्टील की सहायता से 3 दिवसीय 24वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी आज सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के सामने मैदान में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन उपायुक्त हिमानी पांडे और श्रीमती सुरेखा नेहरूकर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान DC ने फ्लावर शो का अवलोकन किया। जाहिर किया जाएगा जितने भी हमारे and Mr. Borin Maiti. May I welcome all of you on the stage, please. अपने संबोधन में हिमानी पांडे ने फ्लावर शो की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फूलों के सुगंध से अच्छे माहौल तैयार होते हैं। शहर वासियों को इन फूलों को देखकर अपने जहन में उतारना चाहिए। Which grow in extremely unforgiving, formidable, hostile environments, and they grow for themselves. And I think what we can take away from today's flower show is the word and the metaphor that we need to use for flowers as well as for women, robustness. And I hope that that is something that we take away today from here. I wish everyone very, very colorful and happy 3 days. And one more thing, I constantly did, there's so much photography happening and everyone is looking at these things and these beautiful flowers. I hope you're actually seeing them and just not photographing them. तो थोड़े समय के लिए वो फोन और वो मोबाइल फोन और वो फोटोग्राफ्स कैमरास हम लोग अलग रख दें और वास्तविक रूप से सुंदर फूलों को हम लोग देखें और उसको अपने जहन में उतारें। भालूबाशा की रहने वाली पूजा नामक छात्रा करीब 40 दिन पूर्व घर से जमशेदपुर महिला कॉलेज गई तो अभी तक वापस नहीं लौटी। स्थानीय पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन वह लापता छात्रा का पता लगाने में नाकाम रही। गायब छात्रा की मां आज SSP कार्यालय आई थी। उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उसकी पुत्री सही सलामत घर वापस लौटे, इसके लिए जिला पुलिस को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। 4-5 बजे शाम तक पूरा खोजे, लेकिन कोई उनका पता नहीं लगा, ना कोई फोन ना
1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक ना कोई फ़ोन ना कोई रिश्ता। हम लोग को किसी के ऊपर शक नहीं, कोई लड़का नहीं देखे उनके साथ, ना कोई उसका फ्रेंड देखे। एक जो कॉल आया है, इसी कॉल का आधार से हम लोगों ने उस लड़का को ऊपर केस किया। भालूबासा में युवतियों से छेड़खानी करने वाले 2 युवकों की आज वहां के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी, जबकि उनके साथ का एक अन्य युवक भागने में सफल रहा। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों युवक वहां से गुजरने वाली युवतियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इनके साथ एक और युवक भी था जो भाग निकला। कर जाके ले जा रहे हैं, लोग बोला के